जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी का एक अनदर वीडियो लेक्चर में। तो हम देखेंगे आज प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी के कक्षा 10 हाई स्कूल की मैथ्स का। तो इसमें हमने पार्ट 1 में इतना कवर कर लिया था, पहला और दूसरे का जो इंपॉर्टेंट थे या दशमलव वाले जो थे 2-4 क्वेश्चन। आज हम देखेंगे ये 3 वाला। तो 3 वाला देखिए कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो इसमें दिया गया है, जूम थोड़ा कर लेते हैं, ऐसा है 1.5, चलिए ठीक। तो इतना हो गया। देखिए ए बराबर यहाँ पर दिया गया है 5, डी बराबर 3 और ए एन nth टर्म जो हमारा है और 50 है। उसके बाद एन और एस एन ज्ञात करना है। तो आसान है, सिंपल है, इजी है। तो चलिए देखते हैं जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो 3 का ये फर्स्ट है और ए इक्वल टू हमारा 5 है, डी इक्वल टू 3 है। उसके बाद ए एन हमारा 50, यस एंड एन हमें एस एन ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम nth टर्म से एन ज्ञात करेंगे, है ना। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, है ना। तो यहाँ पर ये 50 है, ए का मान 5 है, प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा क्या है 3 है। तो 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 3 इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा। 50 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 45। 3 उधर है भाग में, चलिए ठीक है, एक स्टेप लिख देते हैं। तो 3 इधर आएगा तो हो जाएगा बटे में भाग में एन माइनस 1, 15 या 45 यहाँ से मिलेगा। एन उधर आएगा तो 15 है, 15 प्लस 1 ना, तो ये कितना आ जाएगा 16। यानी हमें एन मिल गया। एन कितना है 16। देखिए अब हम एन याद कर लेते हैं। तो एन के लिए हमारे पास दो फार्मूला होते हैं, एक होता है एन बाई टू ए प्लस एल और एक होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके पहले हमने वीडियो में कवर किया है ना। तो चाहे जिस फार्मूले में लगा दीजिए, हम ज्ञात कर लेंगे। तो एन कितना है 16, यानी हमें 16 पदों तक ज्ञात करना है। तो 16/2 हो जाएगा। 2a कितना है 5, है ना। एन कितने हैं 16, तो 16 में से 1 कम हो जाएगा, है ना। डी कितना है, डी यहाँ पर 3 है, बस सिंपल है जी, ना। तो 2 8 16, 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 2 5 10 हो जाएगा। देखिए 16 में से गए 15, 15 गुणा 3 यानी 15 गुणे 3, है ना, हो जाएगा 8। देखिए 15 3 45, 10 55, है ना। 55 गुणे 8 करेंगे तो 8 पंचे 40, 5 45, ये है 8 पंचे 40, हंसले 4, 8 पंचे 40, 4 44, तो ये 440, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखते हैं सेकंड टाइप या इस टाइप का दूसरा सवाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमें A13 दिया गया है, डी और S13 ज्ञात करना है। तो यानी हमें 13 पदों तक ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ए बराबर 7 है ना, ए बराबर 7 है। A13 बराबर A13 हमारा है, A13 हमारा 35 एंड डी और यस 13 ज्ञात करना है। डी और यस 13 हमें ज्ञात करना, मतलब 13 पदों तक ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ए एन का फार्मूला क्या होता है, अगर हमें ज्ञात करना है तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो A13 हमें दिया गया है, तो यहाँ पर ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A13 का मान कितना है, देखिए 35 से लिख लेंगे। ए कितना है 7 है, 13 में से गई 12 और डी कितना है, डी हमें तो याद ही करना है, तो डी लिख दे रही हूँ क्या, है ना। 35 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12D, ठीक। 35 7 15 7 28 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 12D। तो डी बराबर यहाँ से हो जाएगा 28/12, 4 3 12, 4 7 28, यानी डी हमारा मिला 7/3, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 13 ज्ञात करना है, S13 ज्ञात करना है। तो S13 के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, S13 हो जाएगा 13/2 ए प्लस यल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें 13 पता है ना। चलिए उसी को लगा देते हैं। तो 2a कितना है 7 है, एन कितना है 13, 1 13 माइनस 1, और डी कितना है हमारा 7/3, बस इसी को लगा लेंगे। तो हो जाएगा 13/2 और 2 7 14, हो जाएगा 12 इंटू 7/3। देखिए यहाँ से कैंसिल होगा 4 बार, है ना। तो ये हो जाएगा 13/2, 14 हो जाएगा, 4 7 28, ये हो जाएगा 28 4 42, हो जाएगा 13/2 गुणे 42 ऐड करने पाएगा तो इसे काट लेंगे। तो 21 दूना 42, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 1 27, 2 73, हमारा क्या है आंसर है, ठीक। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला कैसे करेंगे। हमारा 3 नंबर है सवाल, A12 दिया गया है 37, डी हमारा 3 है। तो A12 हमारा तीसरा सवाल है, A12 हमारा 37 है और डी हमारा क्या है, डी हमारा 3 है। डी हमारा 3 है, ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है हमें, उसके बाद ES12 ज्ञात करना है।
यस 12 ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए उसी वाले फार्मूले पर, तो A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब डायरेक्ट बता रहे हैं, तो A12 का मान कितना है, 37 है, लिख लीजिए 37। ए कितना है, ए नहीं पता है ना, 12 में से 11 हो जाएगा, और डी कितना है हमारा 3 है ना, तो 3 11 3 33 हो जाएगा, 33 और 37 इधर आएगा, तो 37 में से 33 घट जाएगा, इक्वल टू ए। तो 37 में से 33 तो है ना, ए बराबर हमें 4 मिल गया है ना, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4। यस 12 याद कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो यस 12 कैसे याद कर लेंगे, तो यस 12 हो जाएगा 12/2 है ना, 12/2 2a। ए कितना है हमारा, ए हमारा 4 है, और एन कितना है, एन 12 है, तो 12 में से 1, और डी हमारा कितना है 3, बस। तो हो जाएगा 2 6 12 यानी 6, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 12 में से 11, 11 गुणे 3, ठीक, इस तरह से 6 गुणे 11 3 33 और 8 41, 6 कम 6 और 6 चौको 24, ये हमारा आंसर है ना, 33 और 8 8 3 11 41 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं, है ना, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ भी इसी तरह से है ना, फोर्थ सब अलग अलग टाइप का, तो सब बता देते हैं। चलिए ठीक है, A3 दिया गया है, फोर्थ हमारा A3 हमारा 15 है, उसके बाद यस 10 हमारा दिया गया है 125, डी और A10 ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, उसके बाद A10 ज्ञात करना है। A10 मतलब 10वां पद ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो ए भी नहीं पता हमें यहाँ पर, उसके बाद ये है ना, A10 पता है हमें 125 है, और डी यहाँ पर, ठीक, एक सेकेंड, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए A3 का फार्मूला क्या होगा, A3 हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, तो ये जाएगा 15 A प्लस 2D, इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। और इसे देख लेते हैं यस 10 को, यस 10 इक्वल टू होता है हमारा, यस एन होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यस एन हमारा 125 है, चलिए लिख देते हैं यस एन, यस 10 है हमारा 10/2 हो जाएगा 2a प्लस n 10 है, 10 में से 1 गिनो, और ये कितना है, डी हमें तो नहीं पता, बस मान रख देते हैं सभी। तो ये हो जाएगा 125, चलिए देखते हैं इधर, ये हो जाएगा हमारा 125 बराबर, देखिए 125 हो गया, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 गुणे 2a, 5 गुणे 2a और 9d, तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 10 55 25 यानी होगा 25 बराबर 2a प्लस 9d, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, समीकरण 1 में से 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से 2 से गुणा करके घटाने पर, 2 से गुणा करके घटाने पर 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो मिलेगा 30 हो जाएगा, 2a प्लस 4d हो जाएगा 25, इसी से घटाएंगे तो 2a प्लस 9d हो जाएगा 30, और इसमें गुणा करेंगे इधर में, तो हो जाएगा 2a और हो जाएगा 4d, घटा लेंगे, ये घटा दिया है ना, माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 30 घटाएंगे तो -5, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया तो 5d है ना, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि डी हमारा क्या मिला, -1 मिला, डी हमारा क्या मिला, -1 मिला। अब डी की वैल्यू समीकरण 1 2 3 जितने भी हैं कहीं भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं डी का मान, तो ये हो जाएगा 15 है ना, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, तो a प्लस 2 इंटू 1 माइन है ना, डी की वैल्यू -1 है, तो भाई गुणा करेंगे तो -2 मिलेगा, -2 इधर आएगा तो 17 हो जाएगा, तो 15 और हो जाएगा -2 इक्वल टू a, तो 15 माइनस प्लस हो जाएगा ना, उधर से आएगा -2, ये हो जाएगा 15 17, तो a इक्वल टू हमें क्या मिला 17, तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्या हमें A10 ज्ञात करना है, तो A10 की वैल्यू हो जाएगी e, A10 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9d, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली है 17 गुणे 9 माइनस 1 हो जाएगा, और जाएगा 17 में से 9 घटा देंगे तो 17 माइनस 9 यानी कि 8, ये 17 है, तो ये हमारा 8, तो हमने ज्ञात कर लिया, A10 ज्ञात कर लिया, और a भी फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद d भी फाइंड आउट कर लिया, हमने सब फाइंड आउट कर लिया है ना, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हम 5th नंबर,
फिफ्थ नंबर है हमारा डी इक्वल टू, पाँचवा है, डी इक्वल टू 5 है और यस 9 इक्वल टू 75 है। ए ज्ञात करना है, उसके बाद हमें ए 9 ज्ञात करना है, मतलब पहला पद और 9वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यस 9 बराबर दिया गया है तो इसी फार्मूले को लगाते हैं। तो यस 9 बराबर हो जाएगा 9/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर यस 9 की वैल्यू दी गई है 75, 9/2 2a प्लस, देखिए 9 में से 1 कम करेंगे, यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 में से 1 और डी का हमें मान पता है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 75 है ना, और ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा 2a, 9 में से 1 गई 8 बड़े 5, आप चाहे तो 2 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 75 9/2 गुणे 2 है ना, तो a प्लस कितना बचेगा 4 गुणे 5 4 पंचे 20 हो जाएगा ये, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ठीक है। तो ठीक, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 75 9 का गुणा होगा तो 9a हो जाएगा, उसके बाद 20 9 ये 180, तो हो जाएगा 180, इधर लाएंगे तो 75 माइनस 180 हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा 9a है। यहाँ पर a की वैल्यूज है, देखिए घटा लेंगे तो x तो माइनस कितना बचेगा 5 हो जाएगा, ये बचेगा 70 x 5, ठीक है। तो 9a बराबर तो 9a, तो यहाँ से मिलेगा इक्वल टू हमें मिलेगा ए बराबर मिलेगा हमें 105 माइनस 105/9, 3 से काट लेंगे, 3 त्रिक 9 है ना, 3 त्रिक 9 और 3 बचे 15, तो हमें ए बराबर मिला -35/3, ठीक, ए बराबर हमें 35/3 मिला है, ठीक। तो इसी तरह से ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब A9 हम ज्ञात कर लेते हैं। तो A9 क्या होगा, A9 हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा, ठीक, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। तो A9 ए कितना है हमारा, ए हमारा -35/3 है ना, 8 और डी हमारा कितना है 5 है, बस इसी तरह से तो हो जाएगा -35/3 8 पंचे 40, ठीक है। तो 3 चौक 12 120/3 घटा लेंगे तो माइनस करेंगे तो 5 और 11 में से 3 गई 8 85/3, तो हमें A9 मिल गया। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 6th नंबर। तो चलिए देखते हैं 6th नंबर हमारा क्या है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, यानी मतलब यहाँ पर एन और डी ज्ञात करना है ना। 6 नंबर 6 नहीं 6 तो ये है शायद है ना। तो ए इक्वल टू यहाँ पर एन और ए एन ज्ञात करना है। तो ये भी आसान है, ये इस तरह से है, इसमें इस तरह का फार्मूला है ये वाला, हाँ। तो ये 4 नंबर की जैसा ही है, 6 नंबर ना, आप लोग लगाएंगे तो लग जाएगा। चलिए देख लेते हैं ना क्या है ये चीज़ है थोड़ा सा, तो चलिए देख लेते हैं। तो ए और डी बराबर 8 है और यस एन हमें ये नहीं ज्ञात करना है ना, तो यस एन बराबर दिया गया है 90। अब ये सी एन वाले फार्मूले पर लगा देंगे तो ये सी एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से, है ना। तो बस इसी पर लगा देंगे। तो ये सी एन हमें दिया गया है 90, है ना। तो एन का मान नहीं पता, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा हमें लगता है ना। तो 2a ए कितना है 2 दूनी 4 हो जाएगा, एन का मान नहीं पता है ना, 1 और डी कितना है 8। तो 2 कॉमन कर लेते हैं, चलिए ऊपर से, तो 2 कॉमन करके कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 90 है ना, n/2 ये हो जाएगा 2 और 2 क्योंकि बाहर कर लिया है ना, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो n-1 इंटू 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 90 2n, एन से गुणा किया 2n हो जाएगा 4n-1 है ना। 4 को पहले लिया और n इसके पीछे गुणा कर दिया, तो बस गुणा कर लेते हैं। तो 2n 2 चाहे तो आप भाग भी कर सकते थे ना, 2 और कॉमन कर सकते थे, तो 2 से भाग करेंगे, चलिए ठीक है एक बार लिख देते हैं। तो हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n, 4n स्क्वायर माइनस 4n हो जाएगा। अब देखिए 90 है, ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n है ना, 4 में से 2 घटा दिए माइनस 2n है ना। तो 2 से भाग कर लेंगे तो 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n, इधर लाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 45 और इधर क्या बचेगा 0। तो 45 दूना 90, 45 दूना 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90 मिलेगा, और 90 को इस तरह मैनेज करेंगे कि हमें क्या मिलेगा, अच्छा हमने 2, ठीक, अच्छा यहाँ पर हमने 2 भाग कर दिया था तो यहाँ केवल n बचेगा है ना। तो 10 9 90 और 10 में से 1 देना, तो 2n स्क्वायर माइनस
10 माइनस 9 है ना, 45 बराबर 0, 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। इसके पहले क्वाड्रेटिक का हमने बनाया था, किस तरह सॉल्व करते हैं, तो हम केवल यहाँ पर बता रहे हैं 2n कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 5 यहाँ पर हो जाएगा और n माइनस 5 और यहाँ जाएगा 2n प्लस 9, है ना। तो n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, n की वैल्यू में 2 मिलेगी यहाँ पर, एक तो 5 मिलेगी और दूसरी माइनस 9/2 मिलेगी। तो ये वैल्यू हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि n का मान निगेटिव नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू यहाँ पर मिली हमें 5। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें क्या ज्ञात करना था, n और an मतलब पाँचवा पद ज्ञात करना है, ना। तो a5 ज्ञात करना है, तो a5 ज्ञात करेंगे, है ना। a5 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 2 मिला था हमें, है ना। n कितना है 5 और 5 में से 1 कम गया d, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मान 2 है और हो जाएगा 4 और d कितना है 8, 8 चौक 32, 32 34, तो a5 हमारे क्या है 34 है। तो हमें ये ज्ञात करना था, हमने आंसर ला दिया। ठीक, तो इसी तरह से कुल मिलाकर हम सॉल्व करते हैं। बाकी 4 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो एक वीडियो और बनेगी और क्या इसमें, है ना। तो आप लोग कर लीजिएगा, बाकी आगे 4 5 6 7 इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक, चलिए 20 मिनट का बना देते हैं ना अभी, मान लीजिए, है ना। तो इसमें कौन सा बता दें, चलिए ये वाला बता देते हैं, 10 नंबर लास्ट वाला बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं ज़्यादा करके। कैलकुलेशन है सिंपल, यल बराबर 28 है, उसके बाद यस बराबर 144 है, यस बराबर 144 है, कुल 9 पद है, यानी एन बराबर हमें 9 पद है, तो हमें ए ज्ञात करना है, यानी हमें ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो देखिए यस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस यल वाला लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें ए नहीं पता है और यल पता है, उसके बाद एन, तो ये वाला फार्मूला, तो यस 9 है ना, यानी 9 पदों का योग है, 9/2 लिख देंगे यहाँ पर, ए कितना है नहीं पता, यल लेकिन हमें पता है 28 है, बस इसी पर रख देंगे और क्या, तो हो जाएगा 144 और हो जाएगा 9/2 ए प्लस 28। देखिए हम उधर भेज देंगे तो 144 हो जाएगा, 144 गुणे 2/9 बराबर ए प्लस 28 हो जाएगा, तो 16 9 144, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 इक्वल टू ए प्लस 28। तो इधर आएंगे तो 32 में से 28 घटा देंगे तो ए बराबर यहाँ से क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है आंसर, ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है, उसके बाद चलिए उल्टा देख लेते हैं, ये दिया गया है ना, 20 मिनट का बना ही देते हैं। 9 नंबर हमारा ए बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, उसके बाद यस बराबर 192 है। ठीक, तो देखिए इस कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इस वाले फार्मूले पर, यस n/2 है ना, और 2a प्लस n-1 इंटू डी पर लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर यस एन की वैल्यू कितना है, n 8 है, तो यहाँ हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट ले लेते हैं, तो 192 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, 2a कितना है 3 है ना, n कितना है 8, 8 में से 1 गए 7 हो जाएगा, और डी कितना है डी नहीं पता, डी हमें ज्ञात करना है, तो डी लिख देंगे बस, और क्या काट लेंगे सीधा, 4 मिलेगा, 4 से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 192/4 हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 7 डी, 4 से काट लेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 16 3 19 है ना, 3 और 4 8 32 यानी 48, और 6 इधर आएगा तो माइनस में, और 7 डी हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा 42 7 डी, तो यहाँ से डी बराबर हो जाएगा 42/7, तो यहाँ से मिलेगा 6 मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर है, ये ज्ञात करना था। और इसमें क्या है ना, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आज के लिए बस इतना ही, 2 सवाल बच रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए ठीक, धन्यवाद।